आज सीखते हैं क्लोनिंग वेक्टर जो होता है ना PVR322, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये देखिएगा तो ये भी सर्कुलर DNA ही होता है। ठीक है ना, जिसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको तैयार किया, ये नेचुरल नहीं मिलता है, ये मॉडिफाइड करके बनाया गया। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होगा PVR322 नाम होता है, एक क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है ना, इसमें देखिएगा तो 8 सेगमेंट दिखेगा, एक सेगमेंट ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये ऐसे करके 8 सेगमेंट दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिख रहा है। इसमें ध्यान से देखिएगा तो कहीं कहीं मार्किंग किया गया, जैसे यहाँ पर BAMH1 SAL1 PVU2 PST फर्स्ट PUV फर्स्ट EcoR1 CLE1 हिंद थर्ड, ये मार्किंग किया है ऐसा। ठीक, ये है क्या, ये जो बताता है, जैसे यहाँ पर ये देखिएगा ना, इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पर इस सेगमेंट को लिखा है टेट्रासाइक्लिन डॉट TRTT और रेजिस्टेंसी को बता रहा है ना, ये बता रहा है ना कि इस प्लाज्मिड के ये वाला जो ग्रीन वाला सेगमेंट है ना, इससे कोड होगा तो mRNA बनेगा और इस mRNA से प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन से क्या होगा ना, एंजाइम गोल्स बनकर जो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंसी को प्रोवाइड कराएगा। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को अंदर टेट्रासाइक्लिन डाल दीजिएगा ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंसी का जीन इसमें यहाँ पर है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंसी का जीन। ठीक है ना, तो इस पार्ट में है, ऐसे करके लगाया गया। ठीक है ना, तो ये बता रहा है ना यहाँ कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी का ये जो जीन का जो सेगमेंट पार्ट है ना, यहीं पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। ये क्या है, ये बताता है ना कि अगर आप BAMH1 एक इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ना, अगर इसमें डाल दीजिएगा ना तो उस इसी सेगमेंट में आकर के यहाँ पर वो कट लगाएगा, ये बताना चाहता है। वैसे SAL1 अगर डालते हो ना इस वाले PVR322 में तो इधर कहीं कट नहीं लगाएगा, इधर यहीं पर आकर कट लगाएगा। इंडोन्यूक्लियेज है, यहीं पर आकर कट लगाएगा, क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्शन साइट यहीं है। ये जो दिखाया है ना, ये बता रहा है कि इस एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो टोटल कितना एंजाइम है, ये भी 8 ही होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया है। ठीक है ना, 2 इसमें जैसे एक एम्पिसिलिन एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी का इसमें जीन है। ठीक है ना, इसमें 2 चीज़ है, एक है ORI साइट और एक है ROP, रोप बोल सकते हो। ठीक है ना, ये ORI साइट होता है जहाँ से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो रोप वाला है ना, रोप वाला पार्ट से यहाँ से बनता है mRNA बनेगा और जब प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन हेल्प करेगा इसके क्लोनिंग के लिए, चाहे रेप्लिकेशन के लिए, ताकि ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो जाए। तो यहाँ से जो प्रोटीन इस सेगमेंट से जो बनता है ना, वो यहाँ पर आकर के बाइंड अप करेगा और तब इसको हेल्प करेगा रेप्लिकेशन में। ये रहा, अब सीखेंगे इसको कैसे याद करें। इसके जो एंजाइम का जो सेगमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है BTS PRO प्रो, और उसके बाद से APP और यहाँ पर ECG नहीं ECH, तो BTS प्रो एप ECH, BTS प्रो APP ECG ना ECH। ठीक है ना, तो ऐसे याद हो सकता है। अब कभी भी यहाँ पर देखिएगा ना तो PUV के लिए 2 साइट है, एक एम्पिसिलिन वाला में है, एक रोप वाला में, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा तो जो भाई ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना फर्स्ट का है, यहाँ पर जो है सेकेंड का साइट है, तो जो ऊपर होगा, जो ऊपर पर्सन रहता है ना, वो कभी अच्छा आदमी फर्स्ट पोजीशन वाला ही रहता है, यानी यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा, यहाँ पर सेकेंड वाला रहेगा। तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा रोप का क्या काम है, आपसे पूछेगा इसमें कितना PVR322 में कितना रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो पूरा 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है। कौन कौन से एंजाइम के लिए ये भी पूछता है,
तो बाम H1 के लिए है, साल 1 के लिए है, PUB सेकेंड के लिए है, PST फर्स्ट, PUB फर्स्ट, इको R1, क्ले 1, हिंद थर्ड, हिंद 3 के लिए भी है। ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा का ये डायग्राम देकर पूछेगा ये क्या है, प्लाज्मिड है, क्लोनिंग वेक्टर है कि क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है इसके बारे में कोई सा इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे लिखा है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ नीट का PYQ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर आपको दिखाया गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इक्वलाई वेक्टर PVR 322 का विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन में करेक्ट पूछा था क्या है। तो फर्स्ट कह रहा है कि हिंद थर्ड इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर है। क्या सेलेक्टेबल मार्कर है क्या? नहीं, सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर इसका यूज किया जाता है, जो भी रेजिस्टेंसी का जीन होता है उसका यूज किया जाता है। ये तो रेस्ट्रिक्शन साइट है इस एंजाइम का, ये गलत है। कहता है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी का जीन है। हाँ ये भी है, ये भी है, ये वाला सही है। कहता ओरिजिन ऑफ ओरी को मतलब लिखा है कि ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो गलत है। रोप का ये फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये वाला सही था। नीट 2021 में आया था कि ये दे करके पूछा था क्या है, तो टेक पॉलीमरेज है, नहीं, TI प्लाज्मिड है, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये वेक्टर है। ठीक है ना। तो आंसर 4 होगा। ये पूछा था ना इसमें कि टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो इसमें होता है वो कौन सा होता है। तो एक वही पढ़ते एम्पिसिलिन का था, एक टेट्रासाइक्लिन का था, तो ये दोनों का हो जाएगा AT आदित्य तिवारी। ऐसे ध्यान रख सकते हो PVR 322।